हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की पावर क्या है? ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी उपरोक्त दोनों, या डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन बी निगेटिव। एक अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है तथा एक उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, बी एक्सोक्राइन सिस्टम, सी एंडोक्राइन सिस्टम, या डी श्वसन प्रणाली। आपका आंसर है ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के तंत्रिका तंत्र में दो मुख्य भाग होते हैं, जिनमें से एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम सीएनएस कहते हैं, दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, जबकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाएं या नसें आती हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का मालिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम, बी मज्जा, सी पोन्स, डी सेरिब्रम। आंसर है ऑप्शन बी मज्जा यानी मेडुला। मज्जा यानी मेडुला से रीढ़ की हड्डी निकलती है। मेडुला विभिन्न अनैच्छिक कार्यों जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही मेडुला को निगलने, खांसी, छींकने, लार और उल्टी के स्राव जैसे प्रतिबंधों के लिए भी नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारे शरीर की गतिविधियों को समन्वित करना है। यह हमारे सभी कार्यों जैसे सोच और व्यवहार की नियंत्रण प्रणाली है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर की सभी अन्य प्रणालियों को एक साथ काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। आपका आंसर है ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह शीशे का बना एक छोटा सा यंत्र होता है। इसके जरिए दूध के घनत्व के आधार पर दूध की शुद्धता और अशुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। साथ ही इस यंत्र की सहायता से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कार्गन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड टॉम। आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश काउन को हस्तांतरित कर दिया गया यानी सौंप दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1966 ईस्वी में, बी 1967 ईस्वी में, सी 1968 ईस्वी में, डी 1969 ईस्वी में। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 1969 ईस्वी में, 1969 में।
भारत के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना यूएसए की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मदुरै को, बी वाराणसी को, सी जयपुर को, डी नागपुर को। आपका आंसर है ऑप्शन ए मदुरै को। मदुरै वैगई नदी के किनारे स्थित है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह स्थान तमिलनाडु राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र मीनाक्षी जी का मंदिर है, जिसके ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्प श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इसी कारण इसे मंदिरों या त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, बी उत्तराखंड में, सी मणिपुर में, डी राजस्थान में। आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर में। चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं लोकटक झील के बारे में। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक बेहद खूबसूरत झील है। यह झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। इस झील के अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। इसका क्षेत्रफल है 40 वर्ग किलोमीटर। यहाँ संगई हिरण पाए जाते हैं, जो सिर्फ इसी जगह पर मौजूद हैं। संगई हिरण एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है रावी नदी को, बी सिंधु नदी को, सी चेनाब नदी को, डी झेलम नदी को। आपका आंसर है ऑप्शन बी सिंधु नदी को। सिंधु नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया है। फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं कि पंचनद का क्या मतलब होता है। पंचनद का मतलब होता है पंजाब की 5 मुख्य नदियाँ जो सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती हैं। इन 5 नदियों का नाम है सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया को, बी कनाडा को, सी रूस को, डी संयुक्त राज्य अमेरिका को। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा को। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में राजधारी और देवदारी झरना स्थित है? ऑप्शन ए है बखिरा अभयारण्य में, बी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में, सी हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में या डी केचुआ अभयारण्य में। आंसर इज ऑप्शन बी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना मई 1957 में की गई थी। यह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरना जैसे राजधारी और देवदारी से घिरा हुआ है। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोंडा जिला में, बी बांदा और चित्रकूट जिला में, सी एटा जिला में, डी मैनपुरी जिला में। आपका आंसर है ऑप्शन सी एटा जिला में। आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष। भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 में कारखाने, खनन या किसी भी अन्य खतरनाक उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चे के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। मूल बाल श्रम अधिनियम ने केवल 18 खतरनाक उद्योगों में
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया था। अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे केवल पारिवारिक उद्यमों या मनोरंजन उद्योग में काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है चिकित्सा लाभ परिषद ने, बी ईएसआईसी ने, सी राज्य सरकार ने, डी केंद्र सरकार ने। आंसर है ऑप्शन डी केंद्र सरकार ने। कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत मुख्य योजना है। इस योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करता है। इसमें हर उस कार्यालय को शामिल किया गया है जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है भारत के वित्त मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आंसर इज ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करे, लेकिन इसके लिए कैबिनेट की सहमति भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 6 अगस्त 1951 को, बी 6 अगस्त 1952 में, सी 12 जुलाई 1948 को, डी 15 सितंबर 1950 को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 1952 में किया गया था। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इसी विचार को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। भारत का प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 6 अगस्त 1952 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी गुजरात में। आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त को, बी 25 दिसंबर को, सी 31 अक्टूबर को, डी 26 जनवरी को। आंसर है ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए है नमक सत्याग्रह, बी ऑपरेशन पोलो के बाद, सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी बारडोली सत्याग्रह में। आंसर है ऑप्शन डी बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
इसकी सफलता के बाद ही पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है राजकोट में, बी अहमदाबाद में, सी पठानकोट में, डी बड़ौदा में। आंसर इज ऑप्शन बी अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में जब दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी तो साबरमती आश्रम से ही की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए है 30 दिसंबर 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 30 फरवरी 1948 को, डी 30 मार्च 1948 को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1948 ईस्वी में, बी 1954 ईस्वी में, सी 1965 ईस्वी में, डी 1985 ईस्वी में। आंसर है ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दुनिया में सबसे पुराना टेस्ट मैच खेलने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी वेस्ट इंडीज, डी दक्षिण अफ्रीका। आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अब जानते हैं दुनिया में सबसे पुराना टेस्ट मैच खेलने वाला देश कौन सा है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहले दो देश हैं जिन्होंने 15 मार्च 1877 को विश्व का पहला टेस्ट मैच खेला था। पहला आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 15 मार्च से 19 मार्च के बीच 1877 को हुआ था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से 45 रन से जीता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।